आप सभी ने एसडीओ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। एसडीओ लगभग हर सरकारी विभाग में नियुक्त किए जाते हैं। यह मंडल स्तर का अधिकारी होते हैं, जो कई तरह के काम कराते हैं। हमारे देश में लगभग हर जिलों को छोटे-छोटे खंडों में बाँटा गया है और इन सभी के लिए हर सरकारी विभाग द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इन अधिकारियों का काम मंडल स्तर पर सरकारी कार्यों का सही ढंग से संचालन करना होता है। यह अधिकारी संबंधित विभागों में कार्यरत सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं। एसडीओ एक सरकारी पोस्ट होती है जो देश के प्रत्येक राज्य में लगभग हर विभाग जैसे बिजली विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग आदि में होती है। देश के सभी राज्य में हर एक शहर और जिले में एक एसडीओ को नियुक्त किया जाता है, जो सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरी तरह संभालने का कार्य करता है। एसडीओ ऑफिस के अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति और चयन भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिवीजन ऑफिसर और हिंदी में इसे उप विभागीय अधिकारी कहा जाता है। सरकार द्वारा एसडीओ का चयन दो तरह से किया जाता है। पहला, आप विभाग के प्रमोशन से चुने जाते हैं, जिसमें उस विभाग के छोटे अधिकारी होते हैं जिन्हें उनके अच्छे काम के लिए प्रमोट करके एसडीओ बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन पदों की डायरेक्ट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन भी करती है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि किसी भी राज्य में एसडीओ का चुनाव परीक्षा द्वारा कैसे किया जाता है। सरकार द्वारा पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लगभग हर राज्य में प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा एसडीओ के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा फॉर्म को भरकर यह परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवार को संबंधित विभागों के क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एसडीओ अफसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए और वहीं ओबीसी और एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र में क्रमशः 3 से 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। एसडीओ की एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र से स्नातक डिग्री अनिवार्य है। पहला परीक्षा होगा जो प्रारंभिक परीक्षा प्राइमरी एग्जाम। यह परीक्षा एसडीओ के लिए दी जाने वाली पहली परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवार से अधिकतर सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति आदि विषयों से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उम्मीदवार यह परीक्षा पास कर लेते हैं, तब वह उनके दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। इसके बाद आता है मेन परीक्षा। मेन एग्जाम में यह एसडीओ की परीक्षा का दूसरा चरण होता है। इससे उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देना पड़ता है तथा यह प्रारंभिक चरणों में थोड़ी कठिन होती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को भी पास कर लेते हैं तो उन्हें अंतिम चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर ही एसडीओ पोस्ट के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार का चयन किया जाता है। एसडीओ अपने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। उनके डिवीजन में आने वाले अन्य सभी छोटे अधिकारी अपने काम के लिए एसडीओ के प्रति जवाबदेही होते हैं और वह तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों की मदद से अपने क्षेत्र के विकास कार्य पर भी नजर रखते हैं। इसके साथ ही एसडीओ छोटे अधिकारियों के लिए जनता द्वारा शिकायत आने पर उनकी शिकायत की सुनवाई भी करते हैं। जो भूमिका एक डीएम के पूरे जिले में होती है, वही भूमिका एक एसडीओ की अपने विभाग में होती है। सामान्यतः एक एसडीओ की मासिक तनख्वाह 23,640 रुपये के आसपास हो सकती है, जिसमें अलावेंस एंड ग्रेड पे अलग से शामिल हैं। यह शुरुआत में नए भर्ती किए गए एसडीओ अधिकारी को मिलती हैं। सभी सुविधाओं और भत्ते को जोड़ने के बाद शुरुआती स्तर पर एसडीओ की सैलरी 51,378 रुपये प्रति माह हो सकती है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, जबकि सीनियर पोस्ट के अधिकारी की तनख्वाह इससे अधिक होती है। एसडीएम और एसडीओ दोनों ही सरकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन इन दोनों की पोस्ट अलग अलग होती है और उसी हिसाब से उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं।
तो एसडीएम और एसडीओ में अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। एसडीओ को उप अधिकारी कहा जाता है, जबकि एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। एसडीओ हर जिले और विभाग में अलग-अलग होते हैं, जबकि एसडीएम हर जिले में केवल एक ही होते हैं। एसडीओ केवल अपने विभाग की व्यवस्था की जिम्मेदारी रखते हैं, जबकि एसडीएम के पास पूरे जिले की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है।